नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों। आज की इस नई पावन वाणी में आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। भक्तों, आज की यह वीडियो एक ऐसे विषय पर है जो हर सच्चे शिव भक्त के जीवन में कभी ना कभी अवश्य घटित होता है। यह विषय साधारण नहीं है और ना ही इसे सत ही मन से समझा जा सकता है। आज जो कहा जाने वाला है वह केवल सुनने की बात नहीं है, बल्कि अनुभव करने की वाणी है। जो शिव भक्त इस वीडियो को शांत भाव से ध्यानपूर्वक अंत तक सुनेगा, वही आज की वाणी का वास्तविक सार समझ पाएगा। लेकिन जो बीच में ही वीडियो छोड़ देगा, वह उन गूढ़ बातों से वंचित रह जाएगा जो अंत में आपके जीवन और सोच दोनों को गहराई से स्पर्श करेंगी। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को बिना किसी जल्दी के, बिना किसी विचलन के, पूरे मन और शांति के साथ अंत तक अवश्य सुने। और भक्तों, यदि आप सच में भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल शिव मंत्र यात्रा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें, हर हर महादेव। तो आइए भक्तों, अब इस पावन वाणी की यात्रा शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी गहराई से यह महसूस किया है कि जिस दिन से तुमने शिव का नाम सच्चे मन से लेना शुरू किया, उसी दिन से जीवन ने प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। पहले जो बातें सहज लगती थीं, वही अब भारी लगने लगी। पहले जिन लोगों के बीच हंसी जाक चलता था, वही लोग अब तुम्हें चुपचाप सा देखने लगे। तुम्हारे भीतर एक बदलाव आया, लेकिन बाहर की दुनिया उसे समझ नहीं पाई। और तब मन में यह विचार उठा कि क्या सच में शिव की राह इतनी कठिन होती है, या फिर मुझसे ही कोई भूल हो रही है। यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के भीतर उठता है जो भीड़ से अलग चलने का साहस करता है। शिव की भक्ति कोई बाहरी सजावट नहीं है, यह भीतर का रूपांतरण है। और जब भीतर कुछ बदलता है तो बाहर की चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। यही कारण है कि शिव का नाम लेते ही जीवन आसान नहीं होता, बल्कि पहले और कठिन हो जाता है। क्योंकि शिव तुम्हें सुलाना नहीं चाहते, वे तुम्हें जगाना चाहते हैं। कलयुग में शिव भक्त होना कोई साधारण बात नहीं है। यह युग तेज है, शोर से भरा है, दिखावे से चमकता हुआ है। यहाँ जो शांत है वह कमजोर समझा जाता है, जो मौन है उस पर शक किया जाता है, और जो भीतर की ओर चल पड़ा है उसे पीछे छूट गया कहा जाता है। ऐसे समय में शिव की भक्ति करना स्वयं को समाज की धारा के विपरीत खड़ा करना है। और जब तुम विपरीत खड़े होते हो तो हवा सबसे पहले तुम ही से टकराती है। शिव कभी सीधे सामने आकर यह नहीं कहते कि अब तुम्हारी परीक्षा शुरू हो रही है। वे कोई सूचना नहीं देते, कोई चेतावनी नहीं देते। परीक्षा ऐसे शुरू होती है जैसे जीवन सामान्य चल रहा हो, लेकिन भीतर कुछ असामान्य घटने लगता है। तुम वही काम करते हो, वही लोग मिलते हैं, वही जिम्मेदारियां रहती हैं, लेकिन मन अब पहले जैसा नहीं रहता। जो बातें पहले आकर्षित करती थीं, वे अब खोखली लगने लगती हैं, और जो बातें पहले बोझ थीं, वे अब आवश्यक लगने लगती हैं। शिव भक्त की पहली परीक्षा अक्सर अकेलेपन के रूप में आती है। यह अकेलापन बाहर से नहीं, भीतर से महसूस होता है। भीड़ में बैठे हुए भी मन कहीं दूर होता है। हंसी के बीच भीतर एक मौन खड़ा रहता है। तुम किसी से अपनी बात कहना चाहते हो, लेकिन शब्द नहीं मिलते, और जब शब्द मिलते भी हैं तो सामने वाला उन्हें समझ नहीं पाता। तब मन पूछता है कि क्या मैं गलत रास्ते पर आ गया हूं? लेकिन यही वह क्षण होता है जहां शिव तुम्हें भीड़ से अलग कर रहे होते हैं। कैलाश पर शिव अकेले बैठे हैं, श्मशान में शिव अकेले ध्यान करते हैं। यह अकेलापन कोई संयोग नहीं है, यह चेतना की ऊंचाई का संकेत है। जहां भीड़ समाप्त होती है, वहीं से सत्य शुरू होता है। शिव भक्त को यह समझाया जाता है कि सत्य के मार्ग पर हमेशा कम लोग होते हैं, और अगर तुम सच में शिव के निकट जाना चाहते हो तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि कभी कभी तुम्हें अकेला चलना पड़ेगा। इसके बाद आती है अपमान की परीक्षा। यह परीक्षा बहुत चुपचाप आती है। तुम्हारे कर्मों पर सवाल उठाए जाते हैं, तुम्हारी नीयत पर संदेह किया जाता है, तुम्हारी भक्ति को दिखावा कहा जाता है। और यह सब तब होता है जब तुमने किसी का अहित नहीं किया होता। यह अपमान इसलिए नहीं आता कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए आता है कि तुम भीतर से बदल रहे हो। अपमान शिव की सबसे गहरी कसौटी है, क्योंकि अपमान में अहंकार टूटता है, और शिव अहंकार के साथ नहीं, शून्य के साथ वास करते हैं। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है और तुम भीतर से शांत रह पाते हो, तब शिव तुम्हें देखते हैं।
जब तुम सफाई देने का अवसर होते हुए भी मौन चुनते हो, तब शिव तुम्हारे भीतर उतरते हैं, क्योंकि शिव स्वयं भी तो मौन के देवता हैं। उन्होंने कभी अपनी सफाई नहीं दी, उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का उत्तर नहीं दिया, उन्होंने मौन को ही अपना कवच बनाया। इसके बाद आती है विलंब की परीक्षा। तुम प्रार्थना करते हो लेकिन उत्तर नहीं मिलता, तुम जप करते हो लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देता, तुम व्रत रखते हो लेकिन समस्याएं बनी रहती हैं और मन धीरे धीरे थकने लगता है। मन कहता है कि शायद मेरी भक्ति अधूरी है, लेकिन शिव का विलंब अस्वीकार नहीं होता, शिव का विलंब तैयारी होता है। शिव जानते हैं कि अगर तुम्हें वह मिल गया जिसकी तुम मांग कर रहे हो और अगर तुम भीतर से तैयार नहीं हो, तो वह वरदान ही तुम्हारा बोझ बन जाएगा। इसलिए वे पहले तुम्हें भीतर से मजबूत करते हैं। जैसे मिट्टी को पकाए बिना मूर्ति नहीं बनती, वैसे ही आत्मा को तपाए बिना चेतना ऊंची नहीं उठती। शिव का हर विलंब तुम्हारे भीतर कुछ गढ़ रहा होता है, भले ही तुम्हें बाहर कुछ टूटता हुआ दिखाई दे। फिर आती है संबंधों की परीक्षा। कुछ लोग अचानक दूर होने लगते हैं, कुछ लोग विरोध करने लगते हैं, कुछ लोग तुम्हारी साधना से चिढ़ने लगते हैं और तुम सोचते हो कि मैं तो ईश्वर की राह पर चला हूं, फिर यह सब क्यों? लेकिन शिव तुम्हारे जीवन से उन संबंधों को हटा रहे होते हैं जो तुम्हें बांध रहे थे, जो तुम्हें नीचे खींच रहे थे, जो तुम्हारी चेतना को सीमित कर रहे थे। शिव का प्रेम किसी को जबरदस्ती नहीं रोकता। जो सत्य के साथ नहीं चल सकता वह अपने आप अलग हो जाता है, और जो अलग होता है वही वास्तव में शिव की कृपा से अलग होता है। क्योंकि हर टूटन नुकसान नहीं होती, कुछ टूटने मुक्ति होती है। इन सब के बीच एक और गहरी परीक्षा चलती रहती है जिसे अधिकतर लोग पहचान नहीं पाते। यह परीक्षा है मौन की। जब तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, फिर भी तुम कहते कुछ नहीं। जब तुम्हें अन्याय होता है, फिर भी तुम प्रतिक्रिया नहीं देते। जब तुम्हें सफाई देने का पूरा अवसर मिलता है, फिर भी तुम शांत रहते हो। यह मौन कमजोरी नहीं है, यह भीतर की स्थिरता का प्रमाण है। शिव मौन में ही प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, वह शिव को सुन नहीं पाता। शिव की आवाज बहुत धीमी होती है। उसे सुनने के लिए भीतर शोर का शांत होना आवश्यक है, और यह शांति केवल परीक्षाओं से गुजरकर ही आती है। अगर आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि शिव तुमसे दूर हैं। इसका अर्थ यह है कि शिव तुम्हें गढ़ रहे हैं। अगर आज तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, तो समझ लो कि शिव तुम्हें भीड़ से निकाल रहे हैं। अगर आज तुम्हें अपमान सहना पड़ रहा है, तो समझ लो कि शिव तुम्हारे अहंकार को पिघला रहे हैं। और अगर आज उत्तर नहीं मिल रहा, तो समझ लो कि शिव तुम्हें उत्तर के योग्य बना रहे हैं। यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह मार्ग सच्चा है, और जो इस मार्ग पर टिक जाता है, वही धीरे धीरे भीतर से बदलने लगता है। उसकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं, उसकी इच्छाएं हल्की होने लगती हैं, उसका क्रोध धीमा होने लगता है, और उसके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगती है जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। यह तो केवल शुरुआत है। शिव की परीक्षाएं बाहर से नहीं, भीतर से चलती हैं, और जो इन्हें पहचान लेता है, वही अगले चरण के लिए तैयार होता है। जब कोई साधक इन शुरुआती परीक्षाओं से गुजरता है, तब उसे लगता है कि अब शायद सब शांत हो जाएगा। मन सोचता है कि इतना सह लिया, इतना समझ लिया, अब तो शिव कृपा करेंगे। लेकिन शिव की राह पर यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि शिव की परीक्षा बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की परतों से जुड़ी होती है। जैसे जैसे साधक भीतर उतरता है, परीक्षाएं सूक्ष्म होती चली जाती हैं। बाहर का शोर कम होता है, लेकिन भीतर की हलचल बढ़ जाती है। एक समय ऐसा आता है जब दुख भी स्पष्ट नहीं रहता और सुख भी साफ नहीं दिखता। मन किसी भाव में टिकता नहीं। पूजा होती है, जप चलता है, नाम लिया जाता है, लेकिन भीतर वैसी तरंग नहीं उठती जैसी पहले उठती थी। साधक घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी भक्ति कमजोर हो रही है, शायद शिव उससे दूर हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह होती है कि यही वह अवस्था है जहां अहंकार आखिरी सांसें ले रहा होता है। शिव भक्त के जीवन में यह शून्यता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह खालीपन नहीं है, यह भराव से पहले का विराम है। जैसे खेत को बोने से पहले जोतना पड़ता है, वैसे ही चेतना को गहराई देने से पहले खाली करना पड़ता है। इस अवस्था में ना संसार आकर्षित करता है और ना ही भक्ति में कोई उत्साह बचता है। सब कुछ सामान्य सा लगता है,
लेकिन यही सामान्यता भीतर एक नई स्थिरता का बीज बो रही होती है। इसके बाद आती है करुणा की परीक्षा। यह परीक्षा बहुत कठोर होती है, क्योंकि इसमें तुम्हें वही व्यक्ति सामने मिलता है जिसने तुम्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाई होती है। वही व्यक्ति जिसने तुम्हें नीचा दिखाया, जिसने तुम्हारे मौन का मजाक उड़ाया, जिसने तुम्हारी साधना को दिखावा कहा, और अब वही व्यक्ति तुम्हारे सामने कमजोर, असहाय या पीड़ित होकर खड़ा होता है। उस क्षण शिव तुम्हारे कर्म नहीं देखते, तुम्हारे शब्द नहीं देखते, वे केवल तुम्हारे हृदय की दिशा देखते हैं। प्रतिशोध मन को तात्कालिक संतोष देता है, लेकिन करुणा आत्मा को विस्तार देती है। शिव का स्वभाव करुणा है, इसलिए जो शिव की ओर बढ़ता है उसे यह परीक्षा देनी ही पड़ती है। जब तुम्हारे पास अवसर होता है बदला लेने का और तुम फिर भी करुणा चुनते हो, तब शिव तुम्हारे भीतर अपनी छाया छोड़ते हैं। यह आसान नहीं होता। मन बार बार याद दिलाता है कि इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ क्या किया था, लेकिन शिव यह देखना चाहते हैं कि क्या तुम अतीत से बंधे हो या चेतना से जुड़े हो। फिर एक और गहरी परीक्षा आती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह परीक्षा है पहचान की। जिस पहचान से तुम जाने जाते थे वह धीरे धीरे छीनने लगती है। जिस पद, जिस भूमिका, जिस रिश्ते से तुम्हें सम्मान मिलता था, वह या तो टूट जाता है या उसका महत्व समाप्त हो जाता है, और अचानक तुम स्वयं को बिना किसी लेबल के खड़ा पाते हो। न कोई विशेषण, न कोई परिचय। यह अवस्था बहुत पीड़ादायक होती है, क्योंकि अधिकांश लोग शिव की पूजा नहीं करते, वे अपनी पहचान की पूजा करते हैं। वे शिव भक्त कहलाना चाहते हैं, लेकिन शिव होना नहीं चाहते। शिव चाहते हैं कि तुम यह जानो कि तुम कोई नाम नहीं हो, कोई भूमिका नहीं हो, कोई पद नहीं हो। तुम चेतना हो, और चेतना को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं होती। इस अवस्था में साधक को लगता है कि सब कुछ छिन गया है, लेकिन वास्तव में वही क्षण होता है जब पहली बार कुछ वास्तविक मिलता है। जब पहचान गिरती है तब अस्तित्व उभरता है, और यही वह बिंदु है जहां से भक्ति शब्द नहीं, स्वभाव बनना शुरू करती है। इसके साथ ही आती है प्रतीक्षा की थकान। प्रतीक्षा करना आसान है, लेकिन वर्षों तक प्रतीक्षा करते हुए भी श्रद्धा बनाए रखना कठिन है। जब दिन बीतते हैं, महीने निकलते हैं, साल गुजर जाते हैं और जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तब मन थक जाता है। तब भक्ति बोझ लगने लगती है, नाम जब आदत सा लगने लगता है, पूजा एक जिम्मेदारी बन जाती है। यही शिव यह देखना चाहते हैं कि तुम उन्हें परिणाम के लिए पूज रहे थे या प्रेम के लिए। जो परिणाम के लिए पूजा करता है वह इस बिंदु पर रुक जाता है, लेकिन जो प्रेम के लिए पूजा करता है वह थकान के बावजूद चलता रहता है। बिना शिकायत, बिना अपेक्षा, बस चलते रहना ही उसकी साधना बन जाती है। फिर आती है विकल्पों की परीक्षा। शिव कभी आदेश नहीं देते, वे विकल्प देते हैं। तुम्हारे सामने अचानक आसान रास्ते खुल जाते हैं, ऐसे रास्ते जहां थोड़ा सा समझौता करके बहुत कुछ पाया जा सकता है। धन, मान, सुविधा, सुरक्षा, और साथ ही एक कठिन रास्ता भी सामने रहता है। सत्य का रास्ता, संयम का रास्ता, धैर्य का रास्ता। कोई आवाज आकर यह नहीं कहती कि कौन सा सही है। चयन तुम्हें ही करना होता है। यही चयन तुम्हारी परीक्षा बन जाता है। जो आसान को चुनता है वह संसार पा लेता है, जो कठिन को चुनता है वह शिव को पा लेता है। और यह चयन कोई एक बार नहीं होता, यह रोज होता है, छोटे छोटे निर्णयों में, छोटे छोटे त्यागों में। इन सब के बीच एक और बहुत सूक्ष्म परीक्षा चलती रहती है, जिसे साधक अक्सर नजरअंदाज कर देता है। यह परीक्षा है विश्वास की। जब सब कुछ विपरीत चलता है, जब तर्क कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब लोग कहते हैं कि छोड़ दो, तब भी भीतर शिव को थामे रखना। यह विश्वास शब्दों से नहीं, समर्पण से आता है। जब सब कुछ छिनता हुआ लगता है और फिर भी तुम्हारे मुख से अनायास नमः शिवाय निकलता है, तब समझो परीक्षा चल रही है। जब गिरते हुए भीतर कोई शिकायत नहीं उठती, तब समझो शिव पास हैं, क्योंकि शिव कभी बाहर से सहारा नहीं देते, वे भीतर से स्थिरता देते हैं। अगर आज तुम्हें लगता है कि जीवन बहुत भारी हो गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो रहे हो। इसका अर्थ यह है कि तुम गहरे जा रहे हो। शिव कभी सतह ही आत्मा पर समय व्यर्थ नहीं करते। जिसे चुनते हैं उसे तपाते हैं, और यह तप ही अंत में प्रकाश बनता है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी और परीक्षाएं हैं, और भी सूक्ष्म और भी शांत।
कुछ ऐसी परीक्षाएं जिनका कोई गवाह नहीं होता, ना कोई तालियां, ना कोई प्रमाण पत्र, केवल तुम और तुम्हारा शिव। एक समय ऐसा आता है साधक के जीवन में जब बाहर की परीक्षाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। जीवन चल रहा होता है, काम हो रहा होता है, जिम्मेदारियां निभाई जा रही होती हैं, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति जन्म ले चुकी होती है। यह शांति उत्सव जैसी नहीं होती, यह बहुत साधारण होती है। इतनी साधारण कि कई बार साधक स्वयं भी इसे पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन भीतर कुछ बहुत गहरा बदल चुका होता है। यही वह अवस्था होती है जहां शिव की सबसे सूक्ष्म परीक्षा शुरू होती है। यह परीक्षा न दुख की होती है, न सुख की। यह परीक्षा होती है मैं के भाव की। अब साधक बहुत कुछ सह चुका होता है, बहुत कुछ समझ चुका होता है और जीवन पहले से अधिक संतुलित लगने लगता है। समस्याएं आती हैं लेकिन तोड़ती नहीं। लोग सम्मान देने लगते हैं, बातें सुनी जाने लगती हैं और यहीं भीतर एक बहुत हल्का सा विचार जन्म ले सकता है कि शायद मेरी साधना सफल हो गई। शिव यहीं रुक कर देखते हैं, क्योंकि असफलता बहुतों को झुका देती है, लेकिन सफलता बहुतों को गिरा देती है। अंतिम परीक्षा तब आती है जब तुम्हारे पास अहंकार करने के पूरे कारण होते हैं, फिर भी तुम साधारण बने रहते हो। जब तुम्हारे पास बोलने का अधिकार होता है, फिर भी तुम मौन चुनते हो। जब तुम्हें आगे बैठने का अवसर मिलता है, फिर भी तुम पीछे खड़े रहना स्वीकार करते हो। यह कोई मजबूरी नहीं होती, यह चयन होता है और यही चयन अंतिम परीक्षा होता है। इस अवस्था में शिव भक्त कुछ कहता नहीं, कुछ जताता नहीं, कुछ सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता। वह बस उपस्थित रहता है और उसकी उपस्थिति ही बहुत कुछ बदल देती है। लोग उसके पास बैठकर हल्के हो जाते हैं। बिना किसी उपदेश के, बिना किसी मार्गदर्शन के यह कोई सिद्ध नहीं होती। यह शिव की छाया होती है, क्योंकि शिव भक्त को विशेष नहीं बनाते, वे उसे साधारण बनाते हैं और साधारण में ही परम का वास होता है। अब भक्ति कोई क्रिया नहीं रहती, यह जीवन का स्वभाव बन जाती है, जैसे सांस लेना। न कोई प्रयास, न कोई दिखावा। अंतिम परीक्षा का एक और गहरा रूप होता है, जिसे सुनकर कई साधक चौंक जाते हैं। यह परीक्षा होती है शिव को भी छोड़ देने की। जब भक्ति भी एक पहचान बन जाए, तब शिव उस पहचान से भी मुक्त करते हैं। जब तुम यह कहना छोड़ देते हो कि मैं शिव भक्त हूं, जब तुम बस हो जाते हो, ना कोई नाम, ना कोई भूमिका, ना कोई परिचय। इस अवस्था में कुछ साधक डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि भक्ति छूट रही है, लेकिन वास्तव में भक्ति गहरी हो रही होती है। अब शिव किसी मूर्ति में, किसी मंत्र में, किसी विधि में सीमित नहीं रहते। अब शिव तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी शांति में प्रकट होने लगते हैं। जब तुम्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रहती, न सम्मान की, न कृतज्ञता की, न प्रेम की, तब कुछ भी खोने का डर नहीं रहता। यही निर्भरता से मुक्त होना है, यही शिव का आशीर्वाद है। इस अवस्था में जीवन चलता रहता है, काम होता है, परिवार निभाया जाता है, जिम्मेदारियां उठाई जाती हैं, लेकिन अब कोई बंधन नहीं होता। दुख आता है लेकिन पकड़ता नहीं, सुख आता है लेकिन बांधता नहीं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन भीतर कुछ नहीं हिलता। यही मुक्ति की परिभाषा है। यही कलयुग में शिव भक्तों की परीक्षा का पूर्ण फल है। शिव भक्त होना आसान नहीं है। यह मार्ग फूलों का नहीं है, यह मार्ग अग्नि का है। लेकिन जो इस अग्नि से गुजर जाता है, वह जलता नहीं, प्रकाशित हो जाता है। और उस प्रकाश में ना कोई अहंकार होता है, ना कोई नाम, केवल करुणा होती है, केवल स्थिरता होती है। अगर तुम यह वाणी सुन रहे हो, तो समझो तुम इस मार्ग पर हो। शायद शुरुआत में, शायद बीच में, शायद अंत के पास। लेकिन याद रखना, शिव कभी किसी को आधे रास्ते में नहीं छोड़ते। वे तब तक तपाते हैं जब तक तुम हल्के ना हो जाओ, और जब तुम हल्के हो जाते हो, तब संसार भारी नहीं लगता। यह संदेश यहीं समाप्त होता है। लेकिन महादेव की कृपा यहीं समाप्त नहीं होती। वह अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित हो रही है, हर श्वास में, हर मौन में, हर स्वीकार में। और अगर इस शिववाणी ने आज तुम्हारे मन या आत्मा को थोड़ा सा भी छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इसे उन तक भी पहुंचाना जो बिना कहे अपनी परीक्षाएं झेल रहे हैं। और अगर तुम पहली बार शिव ध्यान सागर पर आए हो, तो चैनल शिव मंत्र यात्रा को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी वाणियां सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचती रहें। कमेंट में बस
इतना लिख देना, महादेव मेरे साथ हैं या ओम नमः शिवाय, ताकि तुम्हारा भाव, तुम्हारी ऊर्जा इस शिव यात्रा से जुड़ी रहे। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। ओम नमः शिवाय।